ग्रीनलैंड की चाहत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। साम दाम दंड भेद हर रास्ते को वो अख्तियार कर रहे हैं और अब उनकी हरकतें बचकानी होने लगी हैं। उन्होंने फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रो और नाटो महासचिव के कुछ पर्सनल मैसेज भी लीक कर दिए जो उन्होंने ट्रंप को किए थे। उन्होंने एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यूरोपीय देशों को निशाने पर लिया और साफ किया कि ताकत के जरिए ही शांति कायम रखी जा सकती है। ट्रुथ सोशल पोस्ट पर ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बताया। उन्होंने कहा कि ताकत के जरिए ही दुनिया में शांति कायम की जा सकती है और ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। तो अमेरिका को एक बार फिर ग्रेट बनाने की चाहत में ट्रंप एक के बाद एक कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका विरोध वो देश भी अब कर रहे हैं जो अमेरिका के साथ अब तक खड़े दिखते रहे हैं। यूरोपीय देशों ने भी ट्रंप का विरोध करना शुरू कर दिया, तो ट्रंप ने भी उन हरकतों को अंजाम देना शुरू कर दिया जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में भरोसे पर भी अब सवाल उठने लगेगा। कोई देश दूसरे देश पर भरोसा नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मेरी नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ ग्रीनलैंड के बारे में बहुत अच्छी टेलीफोन पर बात हुई। मैं स्विट्जरलैंड के दावोस में अलग अलग पार्टीज की मीटिंग के लिए सहमत हो गया। जैसा कि मैंने सभी को बहुत साफ बताया, ग्रीनलैंड नेशनल और वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिहाज से अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं, इस पर सभी सहमत हैं, ये दावे कर रहे हैं ट्रंप। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया जिसमें मार्क रूटे अमेरिका के सीरिया और गजा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आपने सीरिया में जो कुछ भी किया वो अविश्वसनीय है। मैं दावोस में मीडिया के जरिए गजा और यूक्रेन में आपके काम को हाईलाइट कराऊंगा। मैं ग्रीनलैंड पर आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए भी प्रतिबद्ध हूं, आपसे मिलने का इच्छुक हूं और उत्सुक हूं। उनके इस चैट को, उनके इस मैसेज को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने रख दिया, जबकि ये प्राइवेट चैट थी। इसी के साथ ही उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के टेक्स्ट मैसेजेस का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया जिसमें मैक्रो ने सीरिया और ईरान को लेकर की गई अमेरिकी कोशिशों को सराहा और ग्रीनलैंड पर मिलकर बात करने की बात कही, जिसमें ट्रंप को अपना दोस्त बताते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने लिखा, हम सीरिया पर पूरी तरह से सहमत हैं, हम ईरान पर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ग्रीनलैंड पर क्या कर रहे हैं। मैक्रो के करीबी सूत्र के हवाले से इस बात की जानकारी आई है कि इमैनुअल मैक्रो का ये टेक्स्ट मैसेज जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है, उसके स्क्रीनशॉट को वो असली था। और साथ ही सोर्सेज के हवाले से ये बात भी कही जा रही है कि फ्रांस के लोग ये कह रहे हैं कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति सार्वजनिक तौर पर जो बात रखते हैं वही बात वो निजी तौर पर भी कहते हैं। दो तरह की बातें वो नहीं करते हैं। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप और मैक्रो के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं। इस पर भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की हामी नहीं भरने के बाद ट्रंप फ्रेंच राष्ट्रपति पर और ज़्यादा भड़क उठे हैं और अब उनके मैसेजेस को शेयर कर रहे हैं। इससे पहले फ्रांस की ओर से ये भी कहा गया था कि नाटो से वो बाहर हो जाएगा और एक रूपरेखा रखी गई थी कि कैसे चरणबद्ध तरीके से नाटो को वो छोड़ेगा। और फ्रांस की ओर से ये बात तब कही गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि बिना अमेरिका के नाटो कुछ भी नहीं है। अमेरिका के दम पर ही नाटो एक मजबूत संगठन है जो कई देशों की रक्षा करता है और अमेरिका सबके लिए ज़रूरी है। अमेरिका पूरी तरह से दादागिरी दिखाने के मूड में है। ट्रंप एक के बाद एक इस तरह के फैसले ले रहे हैं और अब उनकी हरकतों को लेकर पूरी दुनिया में उनकी आलोचना शुरू हो गई है।